हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपके लिए प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास का विकास कैसे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मैंने आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वैदिक सभ्यता से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमेशा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता, आपको याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वो 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता या कई कई जगह 1750 बीसी माना जाता है। इसके बाद आपका वैदिक काल जो है 1500-1600 बीसी से स्टार्ट होता है और ये करीब करीब 600 बीसी तक चलता है। और ये वैदिक सभ्यता भारत की महत्वपूर्ण सभ्यता है और यहीं से आपका जो है इतिहास का जो ऐतिहासिक कालक्रम है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके पास दोनों तरह के सोर्स है, पुरातात्विक सोर्स भी है और साहित्यिक सोर्स भी है। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता या उससे पहले पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें सिर्फ हमने पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही बातें की थी। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग मोटे तौर पे दो कालखंड में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक सभ्यता जिसमें सिर्फ ऋग्वेद पे आधारित है और उत्तर वैदिक ऋग्वेद के अलावा जो भी बुक लिखे हैं उनके बारे में। इन दोनों सभ्यता के बारे में जो मेन सोर्स है उनका जो अध्ययन है वो हमें साहित्यिक स्रोत से भी पता चलता है और पुरातात्विक जो उन्होंने सामान यूज किया उसके से भी हमें पता चलता है वैदिक सभ्यता के बारे में। लेकिन मेनली जो हमें पता चलता है वो साहित्यिक सोर्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि इन्होंने जो किताबें लिखी उनको हमने स्टडी किया, हमने उन्हें डिकोड कर लिया है। तो वो उस तरह का क्या उनका सामाजिक जीवन था, राजनीतिक जीवन क्या था, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। तो साहित्यिक सोर्स में हम दो तरह के सोर्स की बात करेंगे, एक जो मंत्र लिखे गए और एक मंत्रों की व्याख्या के लिए। यहाँ पे जो मंत्र लिखे गए उन मंत्रों की व्याख्या के लिए जो यहाँ पे बुक लिखे गए उनको हम देखेंगे। तो मंत्र में 4 बुक लिखे गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये कर्म भी आप याद रखिएगा। सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद, फिर सामवेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है और फिर यजुर्वेद आता है। और इस 4 बुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इन्हीं चारों वेद पे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद पे मंत्रों, ये जो मंत्र वाले बुक है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनकी व्याख्या कैसे करेंगे जनरल लोगों के लिए, ये 3 तरह के बुक लिखे गए। एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो आप देखिएगा हर एक वेद पे ब्राह्मण लिखे गए। फिर आरण्यक लिखा गया, तो हर एक वेद पे आरण्यक लिखा गया। और फिर उपनिषद लिखा गया, तो हर एक वेद पे उपनिषद लिखे गए हैं। तो मंत्रों की व्याख्या किस तरह से की गई है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो 4 बुक है ना आपका, उन सभी की अनुष्ठानिक व्याख्या जो है आरण्यक में लिखी, अनुष्ठानिक व्याख्या यानी कि कर्मकांडीय व्याख्या जो है ब्राह्मण में लिखी गई है। इन्हीं बुक में जो रहस्यवादी व्याख्या, यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि इसमें रहस्य है, तो यह आरण्यक में लिखा गया है। और कुछ लोगों ने ब्रह्म और आत्मा के बीच संबंधों का निरूपण किया, इन्हीं मंत्रों का वो उपनिषद कहलाया। तो 3 तरह का मंत्रों का व्याख्या हुआ, एक ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो बारी बारी से पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद को देवताओं की स्तुति यानी कि देवता को याद करने से जो रचना हम करते हैं उनका संग्रह है। ऋग्वेद कुछ नहीं, देवता को जो याद करते हैं उनसे संबंधित रचनाओं का यह संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना है, बहुत ही पुरानी रचना है। इससे पुरानी रचना जिंद अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो ये प्राचीनतम रचना में एक मानी जाती है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आए, जिसमें से 2 से 7 तक एकदम प्राचीन मंडल है, यानी कि 10 मंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से 2 से 7 तक पूरा प्राचीन है। पहला, 8वां, 9वां, 10वां बाद में इसको जोड़ा गया है, जिसमें सबसे नए हैं प्रथम और दसम मंडल। प्रथम और दसम जो है सबसे नया है, पहला ये और 10वां ये सबसे नया जोड़ा गया। इस पूरे ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अगेन इंपॉर्टेंट,
मंडल भी इंपॉर्टेंट है, सूक्त भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऋग्वेद में जो मंत्र मिलते हैं, जो मंत्र आपको मिलते हैं, 1028 सूक्त मिलते हैं, उनमें जो मंत्र लिखा गया है वो मंत्र को लिखा है गृहस्थमंद ने, विश्वामित्र ने, वामदेव ने, भारद्वाज ने, अत्रि ने और वशिष्ठ ने। इन लोगों ने, इन महर्षियों ने इन मंत्रों की रचना की है। मंत्र रचना में सिर्फ पुरुष ही नहीं दिखेंगे, आपको महिलाएं भी दिखेगी, और ये महिलाएं बताती है कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलमी, कक्षावृत्ति। और ये आप याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया है कि इनमें ऋग्वेदिक महिलाएं विदुषी कौन थी, तो भाई लोपामुद्रा, घोषा, ये सब आप याद रखोगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना है ना पंजाब में हुई है, यानी कि भारत के पश्चिम प्रांत में ये ऋग्वेद की रचना हुई। यमुना जो निकल के आती है इस वाले क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना जो है पंजाब वाले क्षेत्र में हुई। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं, जो ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होते थे उन्हें होत्री कहा जाता, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता था। और यज्ञ के समय ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करता था, और जब भी यज्ञ होता था, जैसे कोई बड़ा सा आग जलता था, उसमें आहुति डालते थे, यज्ञ करते थे, जो ब्राह्मण यहाँ पे मंत्र उच्चारण करते थे, वो जो ब्राह्मण उच्चारण करते थे उनको होत्री कहा जाता था। जिसमें से आपने एक शब्द सुना होगा अस्तो मा सदगमे, ये वाक्य जो है ऋग्वेद में ही है। तो अस्तो मा सदगम वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया। ये जितना चीज देख रहे हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऋग्वेद के आप 10 मंडल जानते हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7 मंडल तक पुराना है। तो इनके रचयिता देखते हैं, द्वितीय मंडल के रचयिता है गृहस्थमंद, तृतीय मंडल के रचयिता है विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के रचयिता है वामदेव, पांचवा मंडल के रचयिता है आत्रि, छठा मंडल के रचयिता है भारद्वाज, सातवां मंडल के रचयिता है गुरु वशिष्ठ, और 8वें मंडल के रचयिता है कण्व और अंगीरा। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मंडल वाइज भी आप याद रखेंगे। द्वितीय मंडल गृहस्थमंद, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ, आठवां मंडल कण्व और अंगीरा। अब इसी तरह हम बात करते हैं अब ऋग्वेद के बाद सामवेद। देखिए ये जो ऋग्वेद है ना, सामवेद ऋग्वेद के आधार पे ही लिखा गया है, लेकिन गाना के फॉर्म पे लिखा है। किसके फॉर्म पे लिखा है? गान के फॉर्म पे, गायन के फॉर्म पे लिखा है। साम का अर्थ होता है गान। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामदेव की ऋचाओं का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण को उद्र गात्री कहते, यानी कि इन्हीं ऋग्वेद को गाने के फॉर्म में लिखा गया था। तो ये जो है ना सामवेद जो है एकदम अधिकांश रचनाएं आपको ऋग्वेद वाली ही मिलेगी। देवताओं को जो याद करते थे गाना के फॉर्म में, और जो गाना के फॉर्म में जो याद करते थे, जो ऋषि या जो ब्राह्मण इसको गाते थे, उसको उगदात्री भी कहा जाता था। तो इसको भी याद रखिएगा, उद्गात्री कहते थे। जैसे ऋग्वेद को में क्या कहा जाता था? होत्री, तो यहाँ पे उद्गात्री कहा जाता था। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं है, लेकिन सभी ऋचाएं में से अधिकांश ऋचाएं जो है ऋग्वेद वाला ऋचाओं का ही कॉपी है, इन्हीं की पुनरावृत्ति है। मात्र 78 ऋचाएं ऐसी है जो मौलिक है, मतलब नहीं है। सामवेद को अब 3 उसके अलग अलग शाखा है, कौथुम शाखा, रानायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। अगेन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। इसकी 2 शाखा है, शौनक शाखा और पिप्लाद शाखा। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद की रचना किसने की है? तो अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्ववेद को 20 अध्यायों में संगठित किया गया है, जिसमें 731 सूक्त और 6000 के लगभग मंत्र है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मरण, उच्चारण, मोहन, भूत प्रेत, अंधविश्वासों का उल्लेख है और नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। तो अथर्ववेद से क्वेश्चन बनता है कि किस वेद में औषधियों, दवाइयों का वर्णन है, किस वेद में अंधविश्वास, जादू टोना की बात है, तो यह अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि ने इसे लिखा है। तो अगेन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में उस टाइम के महाजन पद से पहले जो भी राज है उनका भी वर्णन मिलता है, जिसमें कुरु उस टाइम में प्रमुख राज था। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित जो महाजन पद से पहले का है, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। कुरु देश की समृद्धि का वर्णन करता है। उस समय जो राज था कुरु,
इसके बाद महाजनपद सब आया। वो कुरु बहुत ही समृद्ध राज था। यह अथर्ववेद में इसकी चर्चा भी मिलती है और यहां से भी क्वेश्चन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद में कि भाई अंधविश्वास का उल्लेख है, भूत प्रेत का, दवाइयों का, औषधियों का उल्लेख है। लास्ट है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद से आपको य से याद आ रहा होगा यज्ञ। तो यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। यजु का अर्थ ही क्या होता है? यज्ञ होता है। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। अनेक प्रकार का यज्ञ जो होता था वो वहां पे वर्णन किया गया है कि आप किस तरह का यज्ञ करते हैं। जैसे बहुत सारा यज्ञ होता था। इसे अर्धवेद भी कहा गया है। इस वेद को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। और दोनों यजुर्वेद को मिला के इसकी 5 शाखा है। दोनों में कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखा है और शुक्ल यजुर्वेद में 1 शाखा है। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो 4 शाखा है वो है काठक, कपिंठल, मैत्रियानी और तैत्तिरीय। काठक, कपिंठल, मैत्रियानी और तैत्तिरीय शाखा जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। और 5वीं शाखा शुक्ल यजुर्वेद की है, वाजसनेयी शाखा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद जो है ना कर्मकांड प्रधान है। यज्ञ वाली बात जब भी होगी तो कर्मकांड होगा। तो ये कर्मकांड प्रधान है। और इनका जो पाठ करते थे यजुर्वेद का, उनको हम अर्धवयु कहते थे। अधवयु कहते थे। याद कीजिए सामवेद को क्या बोलते थे? उद्गात्री। इसको हम क्या बोलते थे? होत्री कहते थे। तो ये चारों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगला अध्ययन स्रोत में। हमने साहित्यिक स्रोत में मंत्रों को देख लिया, 4 वेद को देख लिया, ऋग्वेद को देखा, सामवेद को देखा, अथर्ववेद को देख लिया, यजुर्वेद को देख लिया। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ याद है आपको? इन मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या। आरण्यक इन मंत्रों की रहस्यवादी व्याख्या। और यहाँ पे उपनिषद ब्रह्म और आत्मा के बीच संबंध। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? तो भाई वैदिक संहिताओं कि क्रम कांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अनुष्ठानिक व्याख्या या कर्मकांडीय व्याख्या। इनमें से अधिकांश भाग है ना गद्य भाग में लिखे गए। 2 भाग होते हैं, आप जानते हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। पद कविता के रूप में होता है, गद्य कहानी के रूप में होता है। तो प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जो अगर आपको याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित है पंचवीस ब्राह्मण और अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। फिर से मैं कह रहा हूँ, ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद से है तैत्तिरीय, शतपथ, सामवेद से संबंधित है पंचवीस और अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ। ब्राह्मणों ग्रंथ में आपको याद है अथर्ववेद में जो हमें राजा परीक्षित के बाद का समय पता था, और हमको ब्राह्मण ग्रंथ में ना परीक्षित के बाद का और बिंबिसार के पहले का समय पता चलता है। परीक्षित के बाद का और बिंबिसार के पहले का समय हमें पता चलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, उसमें राजा का राज्य अभिषेक कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी चर्चा मिलती है। और यहां से क्वेश्चन आया है कि राज्य अभिषेक की चर्चा किस ब्राह्मण में मिलती है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। परीक्षित के बाद बिंबिसार की पूर्व घटनाओं का वर्णन किस में है? ब्राह्मण, आरण्यक, इस तरह से। तो भाई ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए अब बात करते हैं, यहां भी हमने ब्राह्मण ग्रंथ को देख लिया। अब आते हैं आरण्यक। देखिए आरण्यक को कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व है, इसीलिए ये रहस्यवादी है। रहस्यवादी व्याख्या किया गया है, यहां पे ज्ञान पक्ष को दिया गया है। कर्मकांड ब्राह्मण के लिए था, महत्व प्रदान किया। अब भी हमारे पास 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, और यही आरण्यक है जो आपने ब्राह्मणों में देखा था, याद है? ऐतरेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, शतपथ। तो यहां भी आपको इसी तरह के आरण्यक मिलेंगे। ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, सांख्यायनक, मैत्रियानी, माधिनिंदी, तल्वकार और कौशितकी आरण्यक। आपको बस ये याद रखना है कि 7 आरण्यक होते हैं और नाम कमोबेश ब्राह्मण की ही तरह है। अब आते हैं अगला उपनिषद। उपनिषद में ना विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म और आत्मा के संबंध की रचना की गई है। तो ये सबसे पहले सबसे पुराने दार्शनिक विचारों का संग्रह है। जो दार्शनिक विचार है, मरने के बाद क्या होता है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, लोग जीवन जीने के बाद क्या करते हैं जब मर जाते हैं, ये सब बातों की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं
कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। मनुष्य की आत्मा को विश्व की आत्मा से मिलना ही मोक्ष कहलाता है। मुख्य उपनिषद बहुत सारे लिखे गए हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ईसोपनिषद, ईस के साथ उपनिषद जुड़ गया तो ईसोपनिषद बन गया। इसी तरह केन के साथ केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडका, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कोशितकी, ये सब उपनिषद है। जिसमें आपने एक वाक्य सुना होगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है, जो आपका नेशनल वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए हमारे पास ये वेद रहे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन पे जो ब्राह्मण लिखे गए ये हैं, इन पे जो आरण्यक लिखे गए हैं, जो इन पे उपनिषद लिखे गए ये है। अब हर वेद को छोटा बना के उपवेद भी लिखा गया ये है। और उपवेद को जो लिखे हैं, उपवेद को उनके जो प्रवर्तक है, ये लिस्ट है। ये लिस्ट आप याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद को लिखा है, उस पर ब्राह्मण लिखा है, ऐतरेय ब्राह्मण, कोशितिकी ब्राह्मण, ये कोशितिकी है, ठीक है। आरण्यक लिखा गया ऐतरेय और कोशितिकी। उपनिषद लिखा गया ऐतरेय उपनिषद और कोशितिकी उपनिषद। उपवेद है, ऋग्वेद पे लिखा गया आयुर्वेद, और ऋग्वेद का आयुर्वेद के जो उपवर्तक है या प्रवर्तक है वह है प्रजापति। सामवेद पे ब्राह्मण जो लिखा गया, पंचवीस ब्राह्मण, तांडनीय ब्राह्मण, षटवीस ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद के जो आरण्यक है वो छांदोग्य और जैमिनीय है। उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद। उपवेद है जो सामवेद पे लिखा गया वो है गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद के जो प्रवर्तक है वो नारद। यजुर्वेद की बात करें तो इस पे जो ब्राह्मण लिखा गया वो तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है। इस पे जो आरण्यक लिखा गया यजुर्वेद पे वो है बृहदारण्यक और तैत्तिरीयारण्यक। उपनिषद जो यजुर्वेद पे लिखा गया वह श्वेताश्वतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। जो यजुर्वेद पे उपवेद लिखा गया वो है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के प्रवर्तक है विश्वामित्र। अब लास्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद पे जो ब्राह्मण लिखा गया वो गोपत ब्राह्मण है, आरण्यक नहीं लिखा है। अथर्ववेद के जो उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद, अगेन इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। शिल्पवेद इस पे लिखा गया है उपवेद पे, और शिल्पवेद के प्रवर्तक है विश्वकर्मा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए।